हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो बेटा हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसमें होगा। देखिए बेटा, जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन होता है बेटा बनता है नया, उसका वेपर प्रेशर हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए उसको मैं पी नोट लिख देता हूँ, प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या होगा बेटा मेरा, कम होगा मेरे वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा ना। अब जो नया सॉल्यूशन आया ना बेटा, उसका कम होगा, सॉल्यूशन बन गया है उसका, वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा मेरे प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो हम कैसे देखते हैं बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या कहता है बेटा, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड करता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। तो हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, क्या है बेटा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर हमसे पूछा गया किसका होगा। तो हम क्या देखें बेटा, ये बात हमें पता है किसकी बात आ रहा है बेटा, हमें कितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है ना। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बेटा जितना ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ पे आई भी होता है, एक आई होता है वेंटो फैक्टर, वो बताता है कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है, क्योंकि क्वालिटी प्रॉपर्टी एक हमारी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी इस चीज़ की बेटा, उतनी ज़्यादा लोअरिंग हो रही होगी मेरे वेपर प्रेशर की। ठीक है, तो हमारा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो हम क्या देखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू निकाल देखेंगे आई इंटू एक्स की, जिसमें बेटा ये वैल्यू सबसे कम आएगी, मतलब उतना ही कम सोल्यूट हमारा ऐड किया गया है। और जितना कम सोल्यूट ऐड किया गया है बेटा, उतना ही ज़्यादा बेटा मेरा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने में वेपर प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, सोल्यूशन का कम हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई, वेपर प्रेशर उतना ही लो होगा। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ रखना है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, आईटा इंटू एक्स, ठीक है, आई क्या, सॉरी आई क्या बेटा, यहाँ पे हमारा वेंटो फैक्टर इंटू में मोल फ्रैक्शन है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे। एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, मेरे हमें मैं आपको कि फॉर वेरी डायरेक्ट सोल्यूशन हम मोलरिटी और मोलिलिटी को सेम मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मेरी मोलिलिटी और मोलरिटी सेम है। ठीक है, 0.05 मोलिलिटी में अगर मान लूँ, तो इसका मतलब क्या होगा ये बताइए बेटा। इसका मतलब होगा बेटा मेरा कि 0.05 मोल्स मेरे प्रेजेंट है 1000 kg सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर बेटा, 1000 kg सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट क्या बेटा, एक्वस है, वाटर होगा, है ना, सॉल्वेंट के अंदर। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए और आई चाहिए। तो आई कैसे निकलता है बेटा, आई का मतलब होता है कि एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, हम कैसे निकाल रहे होते हैं। जैसे मेरा के फॉर एफिशिएंसी 6 का है ना, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ये मेरा 4K पॉजिटिव और एफिशिएंट 6 4 नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, अगर हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहे हैं ना, ठीक है, तो आई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 4 और 1, तो टोटल आई की वैल्यू बेटा 5 हो जाएगी। हम मान के चल रहे हैं बेटा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आई की वैल्यू तो बेटा 5 आ गई। अब मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो कैसे निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। वाटर का मतलब हमें क्या चाहिए बेटा, 1000 kg में नहीं बेटा, ये गलती कर दी हमने ना, 1 kg आएगा यहाँ पे, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, है ना, 1 kg आएगा, सॉरी 1000 kg नहीं, 1000 ग्राम लिखना चाहिए था। अब देखिए वाटर का कितने आ जाएंगे बेटा मेरे, वाटर का वेट कितना है बेटा मेरा, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बेटा मुझे, तो वाटर का बेटा 1000 ग्राम, है ना, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, डिवाइड बाय बेटा मेरा H2O का मोलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 2 प्लस ऑक्सीजन 16 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरे, ये वैल्यू आएगी 55.55। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, अब यहाँ पर निकाल रहे होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ के फॉर एफिशिएंसी 6 है ना मेरे सॉल्यूट का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं मेरे, 0.05 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा मेरा, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा मेरे, 55.55 प्लस 0.05, 55.55 प्लस 0.05 55.6 हो जाएंगे बेटा, 55.6। तो 0.05 डिवाइड बाई 55.6 कितना आ गया बेटा मेरा, ये वैल्यू आ रही है 0.00089। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी, 5 आई थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो 0.00089 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आया मेरा जीरो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई से। ठीक है, फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ 0.0045445। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही वेपर प्रेशर हमारा कम होगा, बस हमें ये चेक करना है ना। बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी की। तो BaCl2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ये मेरा Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2Cl नेगेटिव आयन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहे हैं तो बेटा 2 प्लस 1 3 आयन बने, तो आई की वैल्यू सीधी लिख सकते हैं हम 3 बनी बेटा, आई की वैल्यू कितनी है 3। आई का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं बेटा, 3 हो रहे हैं। बिफोर डिसोसिएशन मान के चलेंगे कि 1 है, टोटल कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 3 वैल्यू आ जाएगी। अब क्या निकालना है बेटा, हम देखिए 0.02 मोल्स प्रेजेंट है बेटा मेरे सॉल्यूट के, 0.02 मोल्स प्रेजेंट है बेटा, वही हमारे 1 kg सॉल्वेंट में, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट का अब क्या, तो हमें पता ही है सॉल्वेंट कौन है, वाटर ही है बेटा सॉल्वेंट तो हमारा। तो सॉल्वेंट के मोल्स हमें पहले से पता है कितने हैं, 1000 डिवाइड बाई 18 करोगे फिर से, तो वो आया ना बेटा 55.55, है ना। तो टोटल हम क्या निकालेंगे बेटा, अब आई की वैल्यू पता चली गई, 3 है यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट बेटा। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा किसका, मेरा सोल्यूट का। तो ऊपर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.02 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 55.55 प्लस 0.02, तो 55.57 हो जाएंगे बेटा, ये 55.57। ठीक है, तो 0.02 डिवाइड बाई 55.57, ये कितना होता है बेटा मेरा, 0.00035। ठीक है, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.00035 इंटू में 3, ये कितना आता है बेटा मेरा, 0.0001 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरा, 0.001 नहीं, 0.001 आ रहा है, 3 जीरो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरा, आप ये बताइए मेरे को। ए और बी ऑप्शन में आप कंपेयर करोगे तो मेरा जो मोल ये आई इंटू मैक्स की वैल्यू कम किस में आ रही है बेटा, बी पार्ट में कम आ रही है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर में ज़्यादा होगा मतलब ए तुम्हारा कभी आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं बेटा पार्ट सी की, तो पार्ट सी में हमें क्या दे रखा है बेटा, वेट बाय वेट दे रखा है, 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब पता है क्या, सिंपल है कि मेरा 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है बेटा, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसके अंदर, मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें पता है क्या चाहिए, हमें आई चाहिए एक तो, और एक चाहिए बेटा मोल फ्रैक्शन, और सबको तो सेम ही रहता है बेटा। ठीक है, आई तो बेटा ग्लूकोज मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट ही नहीं होता, तो आई की वैल्यू तो 1 ही होगी। बात करें बेटा मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा ग्लूकोज का, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बेटा ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा मेरा, C6H12O6 होता है बेटा, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका मोलकुलर वेट निकाल लेते हैं बेटा। तो कार्बन का होता है बेटा 12, तो 12 इंटू में 6 कर दूंगा मैं। ठीक है 12 इंटू में 6 कर दूंगा। हाइड्रोजन का होता है बेटा मेरा 1, तो 1 इंटू में 12 कर दूंगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 इंटू में 6 कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 12 छिके 72, 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 आ जाएगा बेटा मेरा। तो ये हो गया मेरा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। क्या आया बेटा मेरा, ये ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आ गया। और ग्लूकोज की आई की वैल्यू कितनी बेटा मेरी, 1 है, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएगा बेटा मेरे, 20 डिवाइड बाय 180। नंबर ऑफ मोल्स कितनी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो गिवन वेट 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का 180 डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे मेरा क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, तो किसके अंदर बना हुआ बेटा, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ मेरा, है ना। तो आपको यहाँ ग्लूकोज की मोलिकुलर वेट, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स 120 बाई 180 आ गया बेटा। ठीक है, प्लस वाटर का कितना हो जाएगा बेटा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा वाटर का 100 डिवाइड बाय मेरा 18। ठीक है, हालांकि हमें ना ये 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया ना, तो वाटर का ऐसे कर लिखना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो वाटर का वेट कितना होगा एक्चुअली में, यहाँ पर वाटर का वेट होगा, अगर पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, उसमें ग्लूकोज का वेट 20 ग्राम, तो वाटर का कितना होगा बेटा मेरा, 80 ग्राम होगा। कितना होगा, 80 ग्राम होगा। तो निकाल लेते हैं बेटा, 20 डिवाइड बाई 180 होता है बेटा मेरा 0.11। कितना होता है बेटा मेरा, 0.11, 0.11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 80 डिवाइड बाई 18, 4.44। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, 0.11 प्लस 4.44, 4.55 हो गया बेटा। तो 0.11 डिवाइड बाय 4.55, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.11 डिवाइड बाय 4.55, ये होता है बेटा 0.02। क्या है बेटा मेरा, 0.02 आया। तो ये वैल्यू तो बेटा और भी ज़्यादा आ रही है। अगर ये वैल्यू बेटा ज़्यादा आ रही है, आई तो वैल्यू 1 है ही, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रहेगी। अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो मेरा वेपर प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी बेटा, और भी अगर मेरी आई की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, तो ये भी हमारा आंसर, मतलब आई की वैल्यू कह रहा हूँ, मेरे वेपर प्रेशर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऐड किया जाएगा, इसका मतलब उतना ही मेरा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉलिड का ज़्यादा आ रहा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो डी में देखिए बेटा, डी में तो ऑलरेडी गिवन है,
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं बेटा। और मेरा यहाँ पे डिसोसिएट होगा ही नहीं बेटा, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी इसमें। आई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा मेरे, 1 ही रहेगी। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा मेरा 0.01 ही हो गया डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन। अगर 0.01 है तो इसका मतलब ये तो काफी हाई वैल्यू है एज कम्पेयर टू बी। तो बी में तो क्यों, बी में तो 0.001 आ रही थी, तो काफी कम आ रही थी बेटा। जितनी कम आएगी बेटा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। देखिए आई टू सॉलिड है ना, आई टू सॉलिड। ठीक है, तो ये आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता बेटा, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है मेरा आई टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर कि जिसमें सबसे कम वेपर, जिसमें सबसे कम मोल फ्रैक्शन आया बेटा, ठीक है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबसे कम, उसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन सबसे कम का मतलब क्या हुआ बेटा कि मेरा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सबसे कम है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।